नमस्कार दोस्तों। देखो, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काफी वाइल्ड मूवमेंट, वो भी नीचे की साइड, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतनी तेज गिरावट गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखने को मिली है। एक टाइप से हम इसको क्रैश ही बोलेंगे। इतनी बड़ी गिरावट को क्रैश ही बोला जाएगा, क्योंकि 30% से ऊपर की गिरावट आई है। अब इन्वेस्टर्स के अंदर डर का माहौल है। मतलब आप खुद देखो, अगर किसी ने इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट की है या फिर उसने शॉर्ट टर्म में लेवरेज लेके कोई बड़ी पोजीशन बनाई है, तो वो देखो 291 यहाँ तक का लॉस झेल पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं झेल पाएगा यार। काफी बड़े बड़े लॉसेस हो रखे हैं लोगों को। और अब इतना डर का माहौल बन गया है। ये सब कुछ हुआ क्यों है? हुआ इसलिए है क्योंकि बबल बन गया था। हर किसी को ये लग रहा था कि भाई सिल्वर तो अब रुकने वाला नहीं है, सिल्वर यहाँ से और डबल होने वाला है। हर जगह न्यूज में, यूट्यूब के ऊपर लोगों को यही बताया गया, यही पढ़ाया गया। और यहाँ तक कि ये वाली रैली देखो आप, मतलब ट्रेंड लाइन हर 2 दिन में एक बढ़िया जंप 30-40 हजार रुपए का, ये अभी तक का होता रहा था। मतलब यहाँ से लगभग 3 लाख से सिल्वर चलना शुरू करता है, उसके बाद में थोड़ा सा रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है। मतलब 1 2 3 4 दिन के अंदर अंदर 3 लाख से 4,20,000 तक के लेवल सिल्वर ने दिखाए। तो एक यूफोरिया, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये वाला हर किसी के अंदर बना कि कहीं मैंने तो मिस नहीं कर दिया है। क्योंकि अब हमारे जो दोस्त होते हैं या फिर रिश्तेदार होते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो दिखाना शुरू कर देते हैं कि यार देखो, मैंने तो 2 लाख पे बाई किया था, देखो मैंने 3 लाख पे बाई किया था, डबल हो चुका है। तो आप लोग महसूस करते हो कि यार मैं फोमो का शिकार हो गया हूँ, मैंने इसको मिस कर दिया है, क्यों ना मैं यहाँ ले लूं। और वो अनाप शनाप रेट पे ले लेते हैं, फिर बन जाता है बबल। बबल क्या होता है? ये होता है भाई बबल, कि जब भी किसी भी चीज में औकात से ज्यादा की पोजीशन बन जाए और मार्केट में उसके गुणगान गाए जाएंगे कि भाई इसको और ज्यादा इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा हाई देगा, यहाँ से डबल हो जाएगा। वहां से क्या होता है, एक पैनिक सेलिंग आती है। मतलब जिसने लेवरेज लेके बड़ी पोजीशन, थोड़े टाइम में अमीर होने का जिसका सपना है, उन्होंने बड़ी पोजीशन बना रखी है लेवरेज लेके। तो उनका क्या हुआ, एसएल हिट होने शुरू हुए। तो जो बायर्स थे वो क्या हो गए हैं, सेलर्स बन गए हैं। सेलर्स ने पहले ही मार्केट को गिराना शुरू कर दिया था। मतलब सेलिंग और ज्यादा हैवी होगी, डबल हो गई है। तो आप देखोगे हर एक लेवल के ऊपर यहां से एक बार छोटी सी रिट्रेसमेंट बस एक बार आई थी। 3,64,000 से वापस 4 लाख के आसपास का रीअटेम्प्ट किया गया था। और ये जो अपनी ट्रेंड लाइन है, जिसको लेते हुए सिल्वर ऊपर जा रहा था, उसी ट्रेंड लाइन से वापसी करता है सिल्वर। और सिल्वर धीरे धीरे गिरना शुरू कर देता है। और यही वो लेवल था 4 लाख, जहां 20 हार्स की मूविंग एवरेज भी थी। मतलब इसी मूविंग एवरेज को काफी क्लोजली लेके जा रही थी ये मार्केट। तो जैसे ही उसने उसको तोड़ा, और ज्यादा पैनिक सेलिंग आई। और जो 3,64,000 का जो मॉर्निंग में इसके लिए क्या था, एक स्पोर्ट था, वापस से जब इसको तोड़ता है तो वहां से आता है 3,35,000। और 3,35,000 जब भी स्टॉक को गिरना होता है ना, वो एक बार में रिट्रेस करके ऊपर जाता है। जैसे यहाँ से वापस ऊपर गया है 3,64,000, यही वाला जो पहले इसके लिए सपोर्ट था, अब क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इस रेजिस्टेंस ने वापस से इसको सेलिंग की तरफ भगाया। और 3,64,000 को इस बार इसने तोड़ दिया। और 3,35,000 को भी इसने तोड़ा। अब आप देखोगे कि 3,35,000 जब भी टूटा है, उसके बाद में इसको एक बार भी रीअटेम्प्ट नहीं किया गया है। मतलब यहाँ से चांदी लगातार गिरती गई है, लगभग 40,000 की फॉल और दिखा दी है। यहाँ से इसका एक बार रिट्रेस बन रहा था, अगर इसको और गिरना होता तो। अभी चांदी है कहाँ भाई? अगर मैं बात करूं कि अभी कहाँ खड़ी है, इसको हम कहाँ देखें? ये देखो भाई, एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर इसका एक्सपोर्ट है, क्योंकि अभी हम इसको 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे देख रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ इसने 2-3 दिन तक टाइम पास किया था, उसके बाद में इसने एक हाई बनाया था, उसके बाद में एक स्विंग लो लगा के वापस से हाई बनाता चला गया। तो इसका मतलब ये यहाँ से जो भी वॉल्यूम उठा था इसके लिए, एग्जैक्टली वहीं अभी खड़ा है। तो अब जब भी मार्केट ओपन होगी, इसको एक बार रिस्पेक्ट करेगी मार्केट। अगर रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो यहाँ से जो गिरावट आएगी, वो 3,70,000 तक आने की पूरी संभावना है, अगर यहाँ से वापस ये गिरता है तो। इन केस यहाँ भी सपोर्ट नहीं लेता है और पैनिक सेलिंग सेलिंग जारी रहती है, तो इसके लिए एक लास्ट स्टेशन जो रहेगा, वो ये वाला रहेगा, 3,54,55,000 का। यहाँ से फिर इसको वापस से बायर्स के लिए तो काफी बढ़िया लेवल आ गया है ना। आप देखोगे भाई,
यहाँ से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या चाहिए कि लोग उनको शेयर्स दें। जिसने लॉस किया है, यहाँ से जिसने बाय कर रखा था, वो लॉस लेके निकल चुका है। उसके शेयर किसने बाय किए होंगे? जो बड़े-बड़े फंड इन्वेस्टर्स हैं, जिनको ये पता है कि ये लोग पैनिक में अभी शेक किया तो उसमें हिल चुके हैं, हम इनसे शेयर्स ले लेते हैं। ऐसा ही होता है जब भी कोई भी शेल को तोड़ा जाता है, मतलब बबल को तोड़ा जाता है, तो इसी टाइप से तोड़ा जाता है कि आप लोगों का धैर्य, जो भी पेशेंस होता है ना, उसको बिल्कुल तोड़-मरोड़ के खत्म कर दिया जाता है कि भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को एक बार इस ट्रेड से एग्ज़िट करवा दो, मैं दोबारा सिल्वर में कभी ट्रेड नहीं करूँगा। अब आप ये देखो ना, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आया है तो इसने कितने लोगों के घर बर्बाद किए होंगे ना। अब अगर हम देखें कि इसमें एक और देखने वाली चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो हमारा टॉप बनता है, उसके बाद से एक ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ भी मतलब इसी ट्रेंड लाइन को वापस टच कर करके पूरा दिन मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। तो ये ट्रेंड लाइन अब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी है। मतलब अब इसके ऊपर जब भी मार्केट आएगी, तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकती है, लेकिन अब ये भूल जाना कि एक ही दिन में चाँदी 4,20,000 चली जाएगी। क्योंकि अब ये हो सकता है कि कुछ दिन के लिए करेक्शन मोड में चली जाए और थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके और आप लोगों के एसएल लिए जाएँ। ठीक है ना? तो अगर हम ये तो हमने नीचे की बात की, अगर ऊपर की बात करें, तो ऊपर हमारे लिए जो पहला जो हर्डल रहेगा, वो ये वाला रहेगा 3,05,000-6,000 के आसपास का। क्योंकि यहाँ भी इसने काफ़ी टाइम तक टाइम स्पेंड किया था, एक सपोर्ट बनाया था, उसके बाद में ऊपर गया था। तो इसने इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, तो 3,05,000 के आसपास का आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा और जो मेजर जो रेजिस्टेंस रहेगा ना, वो रहेगा 3,35,000 का। क्योंकि यहीं से एक बार स्विंग हाई बना के वापस इस लेवल को तोड़ के ही बड़ी गिरावट आई थी। तो यहाँ पे और ज़्यादा सेलर्स इसमें हावी हुए थे, सेलिंग को और ज़्यादा बढ़ाया गया था, पैनिक सेलिंग बहुत ज़्यादा हैवी की गई थी इस लेवल पे। तो 3,35,000 का जो लेवल है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको बिल्कुल मार्क करके रखिएगा। इसको अगर मार्केट अगर तोड़ती है, 1 घंटा सस्टेन भी करती है, तो फिर जो बिल्कुल इसके लिए मेन जो लेवल रहेगा 3,64,65,000 का रहेगा, ये इसको हम रेजिस्टेंस 3 बोलेंगे। तो अभी आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में ये जो 3 रेजिस्टेंस है ना, ये इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। दूसरा, अगर हम 20 मूविंग एवरेज की बात करें, अगर आर्ली की, तो वो एग्ज़ैक्टली इधर ही खड़ा है। मतलब 3,50,000 के आसपास ही इसकी एवरेज बन रही है। तो ये भी कहीं न कहीं फिर इसको पॉजिटिव कर देगा। अगर मैं बात करूँ इसके डे टाइम फ्रेम की, तो डे टाइम फ्रेम पे एक बार हम देखते हैं क्या चीज़ें हमें फ़ेवर कर रही हैं। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ देखो, अभी ये अगर हम देखें 3,05,000 का जो मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया है, वहीं 20 मूविंग एवरेज भी खड़ी है। मतलब पिछले 1 महीने में जो भी एवरेज की गई है, वही 3,05,000 के आसपास है। इसका मतलब 3,05,000 इसके लिए अब शॉर्ट टर्म में काफ़ी बढ़िया हर्डल बन गया है। अगर इसको क्रॉस करता है, तो ही ये 3,35,000 के आसपास जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से दोबारा सेलिंग आ सकती है। जो हमारा यहाँ देखो आप, स्टॉक एक बार भी नहीं रुका है, जहाँ रुका था वो यही है 3,50,000 के आसपास का जो लेवल है ना, यही इसके लिए मेन सपोर्ट का काम करेगा। स्टॉक अगर यहाँ आता है, तो एक सपोर्ट लेना तो बनता ही इसका। अगर ये भी तोड़ देता है, तो आप ये देखो कि यहाँ से सीधा 2,29,30,000 के इसके और टारगेट ओपन हो जाएँगे। तो ये आप लोगों को अगले कुछ दिनों तक देखना है। जब इस टाइप की जब बड़ी मूवमेंट्स आनी शुरू हो जाते हैं, तो बायर सेलर दोनों के ही एसेट लिए जाते हैं। बड़ा प्लेयर उसको काफ़ी एक्टिवली प्ले करता है। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन इसको एक बार सेटल होने दो। कोई भी बेस बनेगा, वहाँ से जब भी बाइंग आएगी, आप उसको फ़ॉलो करोगे, तो आप लोगों को काफ़ी बढ़िया चांसेस देगी मार्केट एंटर करने के लिए। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में अगर हम देखें, गोल्ड फ्यूचर हम एमसीएक्स देख लेते हैं कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। ये देखो भाई, अगर हम डे टाइम फ्रेम देखें, पहले इसको एक बार हम आर्ली टाइम फ्रेम पे एक बार देखेंगे। ये देखो भाई, 1,80,000 का हाई बनाता है। हर किसी के मन में ये था कि भाई अब गोल्ड तो यहाँ से और ऊपर जाएगा, मैंने मिस कर दिया है। अनाप-शनाप लोगों ने एंट्री की है। तो यहाँ से इसको गिराया जाता है और गिराया-गिराया नहीं, वहाँ से लोगों को रुलाया जाता है। 1,80,000 से अभी गोल्ड खड़ा है 1,48,000 विदिन 2 दिन।
2 दिन के अंदर-अंदर इसमें काफ़ी भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इसका जो पहला ही जो सपोर्ट था, वो था 1,70,000 क्योंकि मैं इसको 1,70,000 इसलिए सपोर्ट बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो एक बड़ी कैंडल बनी थी, 1 दिन में 10,000 की, तो उसका वॉल्यूम अगले दिन तोड़ा जाता है यहाँ। और लोगों को एक बार के लिए एग्जिट करवाया जाता है। यहाँ आके दोबारा से लोगों में क्या होता है फोमो कि यार अब तो क्या ही गिरेगा, यहाँ से बाय किया जाएगा। तो बाय करके लोग बैठ जाते हैं कि अब तो वापस से ये ऑल टाइम हाई दोबारा बना देगा। लेकिन मैं ये दोबारा आप लोगों को समझाता हूँ, काफ़ी बढ़िया कांसेप्ट है, काम भी आएगा कि जब भी इसको रिट्रेसमेंट करना होता है मतलब बड़ी गिरावट दिखानी होती है ना, तो पहला जो इसका सपोर्ट था ना, स्टॉक वहीं से गिरेगा ना तो समझ जाना कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी गिरावट हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। तो एग्ज़ैक्टली 1,70,000 का दोबारा एक स्विंग हाई बनाता है 2 कैंडल्स में। उसके बाद में आप देखोगे कि पूरा दिन स्टॉक गिरता रहा। और जो यहाँ वाला जो एक बड़ी कैंडल बनी थी, उसका जो लो था 1,58,000। तो ये भी आप लोग नोट कर लेना कि जो ये जो सपोर्ट होता है ना, अगर ये उसी दिन अगर टूटता है तो वहाँ से और ज़्यादा गिरावट बढ़ती है। तो यहाँ से वापस से 10,000 की और गिरावट दिखा दी, मतलब स्टॉक 10,000 और नीचे गिर गया है। अब आगे क्या? भई आगे तो स्टॉक यहाँ से 1,35,000-32,000 के आस-पास का मेरे को सपोर्ट दिख रहा है। मैं अगर आपको डे टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊँ, पहले हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स नहीं स्पोर्ट। तो ये देखो भाई एग्जैक्टली 20 मूविंग एवरेज मतलब पिछले 20 दिन की जो एवरेज की गई है वो यही है जहां ये स्टॉक अभी क्लोजिंग करके खड़ा है गोल्ड अपना। तो अगर इसको तोड़ के और यहीं अपना एक्सपोर्ट भी है 1,48,000 अगर टूटता है तो यहाँ से 1,40,000 के हमें लेवल देखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ एक छोटा-सा स्पॉट है। यहाँ कुछ दिन के लिए 2-4 दिन ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस था। इसको तोड़ के मार्केट ऊपर गई थी। इसका मतलब ये टूटता है तो 1,40,000 और ये जो मूविंग एवरेज है, इसको भी माइनस कर दिया जाएगा। मतलब मूविंग एवरेज भी नेगेटिव हो जाएगी यहाँ से। वो भी इंडिकेशन हमें देगी कि यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग हावी हो सकती है। बट जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेजर सपोर्ट क्या रहेगा? 1,32,000 के आसपास। यही एक वो लेवल है जहाँ स्टॉक काफ़ी दिन तक एक बॉक्स पैटर्न बनाया था, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ 1,32,000 और लो बनाता है 1,18 मतलब यहाँ इसने काफ़ी दिन तक टाइम स्पेंड किया था, कुछ एक्यूमुलेशन हुआ था, उसके बाद इसने हायर हाई बनाने शुरू किए थे। तो 1,31,000 इसके लिए काफ़ी बढ़िया मेजर सपोर्ट रहेगा। इसको तोड़ना अभी नहीं दिख रहा है। अगर तोड़ता भी है तो अगला आपके लिए 1,18,000 का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यही पिछले टाइम पे एक लो बना था। यहीं से वॉल्यूम क्रिएट हुई थी, यहीं से गोल्ड के लिए एक हायर हाई का एक सिलसिला शुरू हुआ था। ठीक है ना? तो ये वाला लेवल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी भी जो लेवल पे खड़ी है अभी अपना गोल्ड खड़ा है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करें अगर सर ऊपर जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऊपर सबसे बड़ा हर्डल जो मेन हर्डल है वो 1,58,000 60,000 के आसपास का है। इसको एक बार के लिए हो सकता है कि रीटेस्ट करके वापस गिरे। अगर वापस गिरता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हैं और इसको तोड़ के अगर ऊपर जाती है तो 1,70,000 के लिए आप इसको राइड कर सकते हैं। हाँ, 1,70,000 के ऊपर अभी तक इसने डे टाइम में कभी क्लोजिंग नहीं की है। ये देखो यहाँ से विक ज़रूर बनी थी लेकिन इसको वापस गिरा दिया गया था। तो इसकी जो ऑल टाइम हाई की जो क्लोजिंग है 1,67,000 के आसपास से है। अगर क्लोजिंग डे टाइम फ्रेम पे 1,70,000 से ऊपर करने में ये कैपेबल रहता है तो वहाँ से हमें दोबारा हायर हाई का ये जो इसका सीक्रेट है, फ़ॉर्मूला है, वो हम दोबारा देखना शुरू कर देंगे। अभी हम अगर इसको मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें सॉरी वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, तो इसका मेजर जो सपोर्ट है, वो ये वाला है 1,40,000 और 1,31,000 ठीक है? ये जो 3 सपोर्ट है ना 1,40,000, 1,31 और 1,18 ये बहुत ज़्यादा मेजर सपोर्ट हैं। अगर कोई यहाँ इसको बाय करता है तो वो एवरेज करेगा इन तीनों लेवल्स के ऊपर क्योंकि ये क्या है एवरेज पॉइंट्स हैं कि सर यहाँ बड़ी एवरेज आई है अगर किसी बिग प्लेयर ने यहाँ एंट्री की है तो वो अपना एसएल हिट नहीं होना देना चाहेगा वो चाहेगा कि मैं यहाँ से और एवरेज करके इसको ऊपर लेके जाऊं अगर उनको लॉस हुआ तो इसका मतलब भाई फिर तो इसमें बहुत ज्यादा फंडामेंटल या कुछ भी लगा लो गड़बड़ी है फिर यहाँ से हमें और गड़बड़ देखने को मिल सकती है लेकिन एज सच इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पैनिक सेलिंग है।
अगर हम बात करें वीकली क्लोजिंग की, तो वीकली क्लोजिंग जो अभी तक की जो है, वो यही है 1,55,000 के आसपास। तो वीकली क्लोजिंग कभी भी गोल्ड ने 1,55,000 के ऊपर नहीं की है। तो ये वाली आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखना कि वीकली क्लोजिंग जब भी 1,58,000 के ऊपर आएगी, तो हमें ऊपर के लेवल हमें देखने को मिलेंगे गोल्ड में। काफ़ी बढ़िया सेटअप, फिर आप लोग उसी अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो देखो गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही अपना जो भी एक ब्रूटल रूप दिखाया, उससे आप लोग एक चीज़ तो सीख गए होंगे कि हाँ, हमें अपनी औकात से बाहर की पोज़ीशन नहीं बनानी चाहिए। हमेशा ल पोज़ीशन साइज़िंग जो होता है, उसको बिल्कुल लिमिट में करना चाहिए। ज़्यादा पैर फँसाओगे, तो लॉस भी ज़्यादा बड़ा ही होगा। कई लोगों के घर बर्बाद पिछले 2 दिन में हुए हैं। अगर आप लोग भी इन चीज़ों को बिल्कुल डेप्थ में सीखना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट शेयर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप की मोड्स में क्लास देता है। आप जुड़ सकते हो, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ।